साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि देखेंगे। क्लोरोफॉर्म जिसका सूत्र होता है CHCl3, इसे बोलते हैं क्या बोलेंगे इसे? ट्राईक्लोरोमेथेन बोलते हैं। क्लोरोफॉर्म नाम है इसका। डॉक्टर जो होते हैं इसका निश्चेतक के रूप में प्रयोग करते हैं, यानी ऑपरेशन करने से पहले जो बेहोशी के लिए प्रयोग किया जाता है उसी को बोलते हैं निश्चेतक के रूप में। तो क्लोरोफॉर्म निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ट्राईक्लोरोमेथेन इसको बोलते हैं। बनाने की विधि देखते हैं। तो बनाने की विधि में प्रयोगशाला विधि में हमारे पास बनाने की दो विधियां हैं। प्रयोगशाला बनाने की हमारे पास दो विधियां हैं। पहली है एथिल एल्कोहल से और दूसरा है एसीटोन से। एसीटोन का सूत्र होता है CH3 और सिंगल बंध के साथ में कार्बन और डबल बंध के साथ में ऑक्सीजन। तो ये हमारा एसीटोन का सूत्र होता है। तो बनाने की विधि में हमारे पास दो प्रकार से है, एथिल एल्कोहल से और किससे? एसीटोन से। तो पहली हेडिंग है हमारी एथिल एल्कोहल से, यानी कि एथिल एल्कोहल से किस प्रकार बनेगा। तो चलिए देखते हैं। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए हमें ज़रूरत किसकी पड़ेगी, सबसे पहले ये देख लेते हैं। एथिल एल्कोहल से अपक्रिया है, यानी एथिल एल्कोहल की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए हमें ब्लीचिंग पाउडर जिसका सूत्र होता है CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2, इसे बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। जल की आवश्यकता होती है H2O और साथ में हमें एथिल एल्कोहल की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी? एथिल एल्कोहल की, यानी C2H5OH की। तो इन तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हमें क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए, यानी कि CHCl3 बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं होता क्या है। प्रयोगशाला में जब हम एथिल एल्कोहल ब्लीचिंग पाउडर और जल को गर्म करते हैं, जब हम एथिल एल्कोहल ब्लीचिंग पाउडर और जल को गर्म करते हैं तो क्लोरोफॉर्म गैस का निर्माण होता है। तो चलिए लिख लेते हैं पहले हम कि जब हम एथिल एल्कोहल और जब हम एथिल एल्कोहल ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2। तो ब्लीचिंग पाउडर के साथ में इसमें मिलाते हैं जल। तो जब हम एथिल एल्कोहल ब्लीचिंग पाउडर और जल को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर होता क्या है? गर्म करने पर क्लोरोफॉर्म का बनता है। तो गर्म करने पर CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। तो प्रयोगशाला विधि में पहली है हमारी एथिल एल्कोहल से, तो उसमें यही लिखते हैं हम कि जब हम एथिल एल्कोहल ब्लीचिंग पाउडर और जल को गर्म करते हैं तो क्लोरोफॉर्म यानी कि CHCl3 का निर्माण होता है। तो जब हम एथिल एल्कोहल से बनाते हैं क्लोरोफॉर्म तो इसके 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। तो चलिए सभी स्टेप को स्टेप वाइज देखते हैं, जिसमें पहला हमारा हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप में हम लोग करते क्या है, हम लोगों ने एथिल एल्कोहल लिया है ना, एथिल एल्कोहल साथ में क्या लिया है? ब्लीचिंग पाउडर और क्या लिया है? जल लिया है। तो फर्स्ट स्टेप में होगा क्या कि जो ब्लीचिंग पाउडर है वो जल से अपक्रिया करके जो बनाना है बना करके अलग हो जाएगा। फिर हम लोग एथिल एल्कोहल को उठा के अपक्रिया कराएंगे। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारा कि जो ब्लीचिंग पाउडर है यानी कि CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर जो है इसकी जल के साथ अपक्रिया करा देते हैं। जल H2O जिसे हम लिख सकते हैं HOH। तो होता क्या है, जब भी ब्लीचिंग पाउडर को जल के साथ अपक्रिया कराते हैं, ब्लीचिंग पाउडर जिसे हम लोग बोलते हैं विरंजक चूड़, क्या बोलते हैं? विरंजक चूड़ बोलते हैं। तो जब ब्लीचिंग पाउडर की जल के साथ अपक्रिया कराते हैं ना तो कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। इतना याद रखना है कि क्लोरीन गैस जो होती है मुक्त हो जाती है। तो यहाँ पर क्लोरीन गैस जो है मुक्त हो जाएगी। तो किसका निर्माण होता है? कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का। और यहाँ से क्लोरीन जो है मुक्त हो जाती है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा हो जाता है। पहले स्टेप में क्या होता है कि जो ब्लीचिंग पाउडर है विरंजक चूड़ जल के साथ गर्म करने पर क्लोरीन गैस मुक्त करती है, साथ में क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड बनता है। इसके बाद सेकेंड स्टेप, क्योंकि हमने कहा फर्स्ट स्टेप में हमारा जो ब्लीचिंग पाउडर है जल के साथ अपक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड बना देगा, तो इसे हम लोग रखे रहते हैं। इसके बाद जो सेकेंड स्टेप हमारा होता है वो एथिल एल्कोहल से स्टार्ट होगा। तो एथिल एल्कोहल जिसका सूत्र होता है C2H5OH, इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं CH3CH2OH। तो यहाँ पर भी हमारा C2H5OH ही लिखा है। तो इसे कुछ हम इस प्रकार से लिखेंगे CH3CH2OH।
एथिल अल्कोहल की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं। किसके साथ में? क्लोरीन के साथ में। तो यहाँ पर 2 Cl हैं हमारे पास और यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल करके 2 HCl अलग हो जाते हैं। तो बनता क्या है हमारे पास? बनता है CH3 जो बचा हुआ है, और यहाँ पर COH नहीं CHO बनाते हैं हम लोग। क्या बनाते हैं? CHO, एल्डिहाइड समूह। CH को एल्डिहाइड बोलते हैं। तो एल्डिहाइड समूह बनता है। एल्कोहल से क्या बन जाता है? एल्डिहाइड समूह बन जाता है। तो जब एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराते हैं तो 2 HCl अलग हो जाते हैं। 2 HCl अलग हो जाते हैं और बचा हुआ जो हमारा होता है वो एल्डिहाइड बनता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एसिटल्डिहाइड बनता है। एसिटल्डिहाइड बोलते हैं इसको। सेकेंड स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है। अब थर्ड स्टेप में क्या करते हैं? थर्ड स्टेप में जो हमारा बचा हुआ एसिटल्डिहाइड है इसी को उठा करके अभिक्रिया कराते हैं। तो क्या हो जाएगा? CH3 CHO, एसिटल्डिहाइड की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराने पर इस बार होगा क्या कि यहाँ से हमारे H3 निकलेंगे। जैसे हमारा C2H5 का पहले H2 निकला था, अब की बार आगे से H3 निकलेंगे। तो 3 H हटाने के लिए 3 Cl चाहिए। 3 H हटाने के लिए, 3 हाइड्रोजन को हटाने के लिए 3 Cl यानी 3 क्लोरीन चाहिए। और यदि यहाँ से 3 हाइड्रोजन हट जाएंगे तो 3 बंद यहाँ खाली भी हो जाएंगे, उनको भी भरने के लिए 3 हमारे पास क्लोरीन चाहिए। तो कुल मिला के हमारे पास 6 क्लोरीन चाहिए। कितनी चाहिए? 6। 2 से गुणा है, यहाँ पर हम 3 लिखेंगे तो 3 दूनी 6 क्लोरीन हो जाएगा। तो 6 क्लोरीन हो जाने पर बनेगा क्या कि यहाँ से बन जाएगा C, और यहाँ से H तो हट चुके हैं ना, परंतु यहाँ पर 3 Cl जुड़ जाएंगे आके, तो CCl3 बन जाएगा और CH तो पूरा वही रहेगा पीछे का। और इसके बाद हमारा अलग क्या हुआ है? 3 Cl यहाँ बचे हैं, 3 हाइड्रोजन हटे हैं, तो 3 HCl अलग हो जाएगा। तो ये स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। ध्यान से देखिएगा हुआ क्या है, यहाँ पर 3 जो है क्लोरीन आके जुड़े हैं और 3 क्लोरीन इस हाइड्रोजन को लेकर के अलग हुए हैं। तो कुल मिला के हमने 6 क्लोरीन का यूज किया है। तो यहाँ पर हमारा बन गया CCl3 CHO। इसे बोलते हैं क्लोरल। इसे क्या बोलते हैं? क्लोरल बोलते हैं। तो क्लोरल का निर्माण हो गया है। या फिर इसे हम लोग बोल सकते हैं ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड। क्या बोलेंगे? ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड। इसके बाद जो फोर्थ स्टेप है वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। फोर्थ स्टेप में जो हमारा बना हुआ क्लोरल है यानी कि CCl3 CHO है, इसकी अभिक्रिया कराते हैं। जो हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना के रखा है उसके साथ में इसकी अभिक्रिया कराते हैं। तो जब भी हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया कराएंगे यहाँ पर क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए, तो आगे वाले को हम डबल कर लेंगे और अभिक्रिया हमारी क्या हो जाएगी? हमारा बनेगा यहाँ पर 2CHCl3। क्या बनेगा? 2CHCl3। चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से अभिक्रिया होती है। ये है हमारा CaOH और ये हमारा OH। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमने कुछ इस प्रकार लिख लिया, Ca है और OH का होल ट्वाइस था तो OH और OH। बगल में हम लिखेंगे CCl3 CHO, हमने 2 मोल लिए हैं तो यहाँ पर 2 बार लिख लेंगे CCl3 CHO। होगा क्या? ये हाइड्रोजन हमारा यहाँ पर आके जुड़ेगा तो बनेगा CHCl3। ये हाइड्रोजन यहाँ पर आके जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? CHCl3। तो 2 CHCl3 हमारे अलग हो जाएंगे तो हमने लिखा 2CHCl3। बाकी बगल में हमारा क्या बनेगा? तो बगल में हमारा बन जाएगा HCOO। क्या बन जाएगा? HCOO। ये वाला हमारा हाइड्रोजन है HCOO। क्या बन गया? HCOO। तो HCOO 2 बार है तो इसका होल ट्वाइस लगा लेंगे और बगल में कैल्शियम। कैल्शियम फार्मेट बनता है। ये 8 है, आगे H लगा हो तो नाम फा से पढ़ा जाता है। तो कैल्शियम फार्मेट बनना है, साथ में क्या बनना है? कैल्शियम फार्मेट बनता है। तो चलिए देखते हैं क्लोरोफॉर्म का निर्माण हो चुका है। एक बार फिर से देखते हैं हमने क्या किया है क्रिया में। एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बनाने के 4 चरण थे, जिसमें पहला हमारा होता है कि ब्लीचिंग पाउडर जो होता है, क्या चीज़? जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, ब्लीचिंग पाउडर जल से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ब्लीचिंग पाउडर जल से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। फर्स्ट स्टेप में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन के अलग हो जाता है और इसे हम लोग रखे रहते हैं, बाद में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में ब्लीचिंग पाउडर जल से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, क्लोरीन गैस जो होती है मुक्त हो जाती है। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया? हमें एथिल अल्कोहल की ज़रूरत पड़ी थी। हमने एथिल अल्कोहल को उठाया, किसको? एथिल अल्कोहल को, और इसकी अभिक्रिया करा दी
किसके साथ में, क्लोरीन के साथ में। तो जब एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराते हैं तो 2HCl अलग हो जाते हैं। क्या अलग होता है, 2HCl। तो बना हमारा CH3CHO बनता है। एल्कोहल से क्या बनता है, एल्डिहाइड बन जाता है। इसे बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसे, एसिटल्डिहाइड बोलते हैं। एसिटल्डिहाइड का निर्माण होता है, साथ में हमारे 2HCl अलग हो जाते हैं। इसके बाद जो बना हुआ एसिटल्डिहाइड है ना, इसी को उठाते हैं। एसिटल्डिहाइड की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराते हैं तो क्या होता है, क्लोरल का निर्माण होता है। क्या बनता है, क्लोरल का निर्माण होता है। यहाँ पर हमारे 3 H हैं, 3 Cl के साथ में अलग हो जाएंगे और 3 Cl यहाँ पर इस बंध को कंप्लीट करेंगे तो बन जाएगा CCl3CHO, यानी क्लोरल का निर्माण होता है। इसके बाद जो 4th स्टेप होता है, इस क्लोरल को उठाते हैं। क्लोरल के 2 अणुओं को, जो बने हुए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, जो पहले से हमने बना के रखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ में अभिक्रिया कराते हैं। तो जब हम क्लोरल की अभिक्रिया कराते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से तो क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। क्लोरोफॉर्म जिसका सूत्र है CHCl3, और साथ में हमारा क्या बनता है, साथ में हमारा बन जाता है कैल्शियम फार्मेट। क्या बनता है, कैल्शियम फार्मेट का निर्माण हो जाता है। तो ये 4 स्टेप में हमारी फर्स्ट अभिक्रिया जो है कंप्लीट हो जाती है एथिल अल्कोहल से। सेकेंड जो अभिक्रिया हमारी है वो है एसीटोन से। तो एसीटोन से बनाने के लिए करते क्या है, जहाँ पर हमने एथिल अल्कोहल लिया था इसकी जगह पर हम लोग ले लेते हैं एसीटोन। क्या ले लेते हैं, एसीटोन ले लेंगे। बाकी हमारा ब्लीचिंग पाउडर भी रहेगा, जल भी रहेगा। तो इसमें हम लोग लिखते हैं एसीटोन में कि जब एसीटोन की अभिक्रिया ब्लीचिंग पाउडर और जल के साथ कराई जाती है तो किसका निर्माण होता है, क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। जब एसीटोन की अभिक्रिया कराते हैं किसके साथ में, ब्लीचिंग पाउडर और जल के साथ में। तो जब एसीटोन की अभिक्रिया ब्लीचिंग पाउडर और जल के साथ कराते हैं, या फिर कह सकते हैं गर्म करते हैं, तो जल के साथ कराते हैं तो किसका निर्माण होता है, जल के साथ कराते हैं तो क्लोरोफॉर्म यानी कि CHCl3 कर बनता है। क्या बनता है, CHCl3 बनता है। तो जब एसीटोन की अभिक्रिया कराते हैं ब्लीचिंग पाउडर और जल के साथ तो किसका निर्माण होता है, क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। एथिल अल्कोहल से अभिक्रिया 4 स्टेप में होती है, लेकिन जो हमारा एसीटोन है इससे हमारी अभिक्रिया 3 स्टेप में होती है। तो चलिए देखते हैं क्या है वो स्टेप हमारे। फर्स्ट स्टेप तो हमारा वही रहेगा जो पहले था। पहले भी हम लोगों ने क्या किया था, ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया कराई थी। ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया कराई थी जल के साथ में, तो क्या बना था, जल के साथ में कराने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है अलग हो जाता है, क्लोरीन गैस मुक्त होती है। ये हमारी फर्स्ट अभिक्रिया वहाँ भी थी। एसीटोन से बनाने में भी यही हमारी फर्स्ट अभिक्रिया होगी। सेकेंड अभिक्रिया देखते हैं। सेकेंड स्टेप में वहाँ हमने एथिल अल्कोहल लिया था, यहाँ किसको लेंगे, एसीटोन लेंगे, क्योंकि एसीटोन से अभिक्रिया चल रही है। तो जब एसीटोन के साथ हम किसकी अभिक्रिया कराएंगे, क्लोरीन की अभिक्रिया कराएंगे, तो वहाँ 2HCl निकले थे परंतु यहाँ 2H तो है नहीं, इसलिए यहाँ डायरेक्ट 3H निकलेंगे। तो यहाँ पर 3 से अभिक्रिया कराएंगे, 3HCl अलग हो जाएगा, 3Cl यहाँ जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, C। यहाँ पर 3 Cl जुड़े हैं तो Cl3 बन जाएगा, CCl3 बन जाएगा C, और नीचे वाला जो हमारा रहेगा वही रहेगा, इसे चेंज नहीं करेंगे। और साथ में क्या अलग हो गया, 3 Cl यहाँ से 3H लेके अलग हो गए तो 3HCl अलग हो जाता है। तो CCl3 सिंगल बंड C, सिंगल बंड CH3, डबल बंड O बनता है। तो यहाँ से हमारा बनता है ट्राई क्लोरो एसीटोन। क्या बन जाता है, ट्राई क्लोरो एसीटोन का निर्माण होता है। इसके बाद जब थर्ड स्टेप में अभिक्रिया कराते हैं तो यही हम ट्राई क्लोरो एसीटोन को उठाएंगे। क्या बन जाएगा, CCl3 CH3 C डबल बंड O, यानी ट्राई क्लोरो एसीटोन की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, बने हुए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। क्योंकि यह अभिक्रिया 3 ही स्टेप में होनी है तो तीसरे स्टेप में हम जो पहले से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना के रखे हैं इसी के साथ में अभिक्रिया कराएंगे। तो CaOH का होल ट्वाइस के साथ अभिक्रिया कराएंगे। और हमने कहा कि क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए जब भी हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो आगे वाले को क्या कर लेंगे, डबल कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा बन जाएगा 2, यहाँ पर H आके जुड़ेंगे ये दोनों तो बन जाएगा 2CHCl3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2CHCl3 बन जाएगा। और साथ में जो अलग होना है वो अलग होना है CH3COO का होल ट्वाइस और साथ में कैल्शियम। तो चलिए देखते हैं थर्ड स्टेप की अभिक्रिया किस प्रकार से हुई है। थर्ड स्टेप में हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई है, किसके साथ में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। समझने के लिए इसे हम कुछ इस प्रकार से लिख लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमने अभिक्रिया कराई है
CCl3 सिंगल बंध, सिंगल बंध यहाँ पर है CH3 और डबल बंध के साथ में है ऑक्सीजन है। तो हमने इसके 2 मोल लिए हैं इसलिए 2 बार लिख लेंगे CCl3 C और यहाँ पर CH3 और डबल बंध O। यहाँ पर होगा क्या, ये हाइड्रोजन यहाँ पर आके जुड़ेगा, बन जाएगा CHCl3। ये हाइड्रोजन जो है हमारा यहाँ पर आकर के जुड़ेगा, बन जाएगा CHCl3। तो यहाँ से हमारे 2CHCl3 अलग हो जाएंगे। तो 2CHCl3 अलग हो गया। बचा क्या, बचा है हमारा CH3 COO। क्या बचा है, CH3 COO और यहाँ पर भी बचा है CH3 COO। तो CH3 COO 2 बार अलग हुए हैं। तो यहाँ से हमारा बन जाएगा CH3 COO 2 बार है ना, तो ट्वाइस लगा लिया। और किसके साथ जुड़े हैं, कैल्शियम के साथ जुड़े हैं। तो यहाँ से हमारा बन जाएगा कैल्शियम एसीटेट। क्या बन जाएगा, कैल्शियम एसीटेट। तो ये हमारी हो गई अपक्रिया। तो एसीटोन से अपक्रिया जो हमारी होती है 3 स्टेप में होती है। पहले में ब्लीचिंग पाउडर जल के साथ में अपक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना के अलग हो जाता है। सेकेंड स्टेप में हम लोग एसीटोन की अपक्रिया कराते हैं क्लोरीन से। एथिल अल्कोहल और एसीटोन में डिफरेंस सिर्फ ये है कि जो सेकेंड स्टेप वहाँ पर होता है वो यहाँ पर नहीं होता। वहाँ पर सेकेंड स्टेप में क्या होता है 2H2Cl लेकर अलग होते हैं, इसमें वो नहीं होता। इसमें क्या होगा, 3 क्लोरीन के साथ अपक्रिया कराया जाएगा, 3HCl अलग हो जाएंगे। यहाँ पर CCl3 बन जाएगा, CH3 C और डबल बंध O बन जाएगा। इसे बोलते हैं ट्राईक्लोरो एसीटोन, यानी कि एसीटोन से ट्राईक्लोरो एसीटोन का निर्माण होता है। फिर ट्राईक्लोरो एसीटोन की बने हुए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया कराते हैं तो क्लोरोफॉर्म का निर्माण हो जाता है। तो आप लोगों को ये अपक्रिया क्लियर हो गई होगी। क्लोरोफॉर्म के साथ में यहाँ पर कैल्शियम एसीटेट भी बनता है। चलिए क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि देखते हैं। विधि में क्या होता है, इस विधि में एक गोल पेंदी के फ्लास्क में, फ्लास्क का प्रयोग करते हैं। एक गोल पेंदी के फ्लास्क में एथिल अल्कोहल एसीटोन यानी एथिल अल्कोहल लेंगे या एसीटोन लेंगे, साथ में ब्लीचिंग पाउडर और जल लेते हैं। तो इस विधि में एक गोल पेंदी के फ्लास्क में एथिल अल्कोहल या एसीटोन ब्लीचिंग पाउडर और जल के साथ ले करके इसे बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं, जैसा कि आप लोगों को फिगर में दिख रहा होगा। जिससे क्या होता है, क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। फिर यह निकास नली की सहायता से कहाँ पर पहुँचती है, संघनित्र में पहुँचती है। और यहाँ पर यह द्रवित अवस्था में आकर के एडाप्टर की सहायता से, नीचे जो ग्राही रखा है, ग्राही फ्लास्क है एक प्रकार का, तो एडाप्टर की सहायता से ग्राही फ्लास्क में एकत्र हो जाती है। इसमें जो क्लोरोफॉर्म की परत होती है वो नीचे वाली, और जो ऊपर वाली परत होती है वो H2O की होती है। तो विधि भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि इस विधि में क्या करते हैं, एथिल अल्कोहल या एसीटोन की ब्लीचिंग पाउडर और जल के साथ अपक्रिया कराते हैं, जिससे क्लोरोफॉर्म का निर्माण हो जाता है। भौतिक गुण देखते हैं इसके। तो भौतिक गुण में पहला है कि यह रंगहीन तथा एक विशेष प्रकार की गंध वाली गैस होती है। कैसी होती है, रंगहीन होती है, कलरलेस होती है, परंतु एक विशेष प्रकार की इसमें गंध होती है। सेकंड है, इसको सूंघने से मूर्छा आ जाती है। सूंघने से क्या होता है, मूर्छा आ जाती है। तो ये हमारे भौतिक गुण हैं। आगे देखते हैं रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में पहली है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कौन सी, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, जिसे बोलते हैं आइसोसाइनाइड परीक्षण। तो कार्बिल एमीन बनाने की मेन अभिक्रिया यहाँ पर हम लोग देखेंगे। बाकी कार्बिल एमीन अभिक्रिया पर हम बाद में भी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया में होता क्या है कि एनिलीन की क्लोरोफॉर्म और क्षार के साथ में अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है फेनिल आइसोसाइनाइड। जैसा कि आप लोगों को फिगर में दिख रहा होगा कि ये हमारा एनिलीन है। एनिलीन की अपक्रिया कराई हमने क्लोरोफॉर्म और क्षार के साथ में। क्षार के रूप में हमने यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले रखा है। तो जब हम लोग एनिलीन की अपक्रिया क्लोरोफॉर्म और क्षार के साथ कराते हैं तो फेनिल आइसोसाइनाइड बोलते हैं। क्या बनते हैं, फेनिल आइसोसाइनाइड। जो NC लिखा है ना, इसे आइसोसाइनाइड बोलते हैं और CN को साइनाइड बोलते हैं। तो यहाँ पर बनता है फेनिल आइसोसाइनाइड। सेकेंड जो हमारी अपक्रिया होगी वो होगी ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण कराने के लिए हम लोग करते क्या है, क्लोरोफॉर्म के 2 अणुओं को ऑक्सीकरण कराते हैं ऑक्सीजन के 2 अणुओं के साथ में, तो फास्जीन गैस का निर्माण होता है, बनता है COCl2 यानी कि फास्जीन गैस का निर्माण होता है, जिसे बोलते हैं कार्बोनिल क्लोराइड। इसे क्या बोलते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड भी बोलते हैं। तो जब हम लोग क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण कराते हैं तो फास्जीन एक विषैली गैस का निर्माण होता है और साथ में HCl अलग हो जाते हैं। तो अपक्रिया हमें सिंपल सी याद हो जाएगी कि क्लोरोफॉर्म के 2 अणुओं की अपक्रिया ऑक्सीजन के 2 अणुओं के साथ कराई जाती है तो फास्जीन गैस के 2 अणु और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के भी 2 अणु हमें प्राप्त हो जाते हैं। अगली अपक्रिया देखते हैं, अपचयन कराने पर क्या बनता है।
तो क्लोरोफॉर्म का अपचयन कराने पर, अपचयन का मतलब है हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया कराने पर, तो क्लोरोफॉर्म का अपचयन कराने पर मेथेन का निर्माण होता है, CH4 बनता है। क्या बनता है? मेथेन बनता है। यहाँ पर से 3 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएंगे तो CH4 बन जाएगा, और जो हमारा 3 हाइड्रोजन बचे हुए हैं वो 3 क्लोरीन के साथ अलग हो जाएंगे तो 3HCl अलग हो जाएगा। अगला है सिल्वर चूड़ के साथ अपक्रिया कराने पर, तो सिल्वर चूड़ यानी कि सिल्वर के साथ अपक्रिया कराने पर, Ag के साथ अपक्रिया कराने पर क्या बनेगा? तो क्लोरोफॉर्म की सिल्वर के साथ अपक्रिया कराने पर एसिटिलीन बनता है। क्या बनता है? एसिटिलीन बनता है। तो जब हम क्लोरोफॉर्म की अपक्रिया कराते हैं यानी CHCl3 की अपक्रिया कराते हैं 6Ag के साथ में, तो हमारा एसिटिलीन यानी CH ट्रिपल बंड CH, इसे बोलते हैं एसिटिलीन। तो एसिटिलीन अलग हो जाता है और यहाँ से 6Ag हमारे 6Cl लेकर के अलग हो जाते हैं तो 6AgCl का निर्माण हो जाता है। अगला है हमारा नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया। नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 के साथ अपक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? तो क्लोरोफॉर्म नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया करके क्लोरोपिक्रिन बनाता है। क्या बनाता है? क्लोरोपिक्रिन। अपक्रिया हमारी कुछ इस प्रकार से होगी कि क्लोरोफॉर्म का जो H है वो अलग होगा और नाइट्रिक अम्ल से HNO3 से HNO2 लिखेंगे, यहाँ से एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन मिलकर नीचे अलग हो जाएगा तो यहाँ से हमारा जल अलग हो जाएगा, H2O अलग हो जाएगा तो बनेगा क्या? CCl3NO2 बन जाएगा जिसे हम बोलते हैं क्लोरोपिक्रिन। तो अब क्रिया समझ में आ गई होगी कि हाइड्रोजन यहाँ से अलग होना है, OH यहाँ से अलग होना है, तो हाइड्रोजन और OH आपस में अब क्रिया करके H2O बना देंगे। बचा हमारा क्या? CCl3NO2 बचा तो हमारा क्लोरोपिक्रिन का निर्माण हो जाता है। तो आप लोगों को क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्लियर हो गए होंगे। आगे हम लोग क्लोरोफॉर्म के उपयोग देखते हैं, जिसमें पहला है निश्चेतक के क्षेत्र में, दूसरा है प्रयोगशाला में और तीसरा है मोम वसा के विलायक के रूप में। क्लोरोफॉर्म के लिए परीक्षण भी किए जाते हैं, जिसमें पहला है आइसोसाइनाइड परीक्षण और सेकंड है वायु में फास्जीन गैस का बनना। तो ये हमारे 2 हैं क्लोरोफॉर्म के परीक्षण। तो आप लोगों को क्लोरोफॉर्म के भौतिक रासायनिक गुण और इसके उपयोग क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।